मेरी मेरी संध्या एक झलक दिखा दे। बेटी ने मुझे बताया सर कि इसने मतलब मेरे साथ हॉस्पिटल में भी शारीरिक संबंध बनाए सर। बताइए, और इससे बहसी दरिंदा कोई हो सकता है क्या दुनिया के अंदर सर? मैंने सारी कोशिश की सर, मैंने अपने छोटे छोटे बच्चे त्याग दिए, भूखे प्यासे रहे मेरे बच्चे। मैं जहाँ तहाँ उसको लेके भागती रही, कभी इधर कभी उधर, जहाँ बताया वहाँ ले गई, लेकिन मैं कुछ न कर सकी। बीच में लड़ाई हुई, चाकू मारा मेरे हाथ में यहाँ पे। कोई हाँ, ये नीचे लड़का रहता है उसका भाई, उसने मारा चाकू ये। उन लोगों ने छुट्टी मतलब मैडम बोली इस तरीके से यहाँ नहीं चलेगा, अपने घर चले जाओ। अच्छा, तो शारीरिक संबंध बनाए तो डॉक्टर को पता। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ, देश की राजधानी। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे मुझे लगता है सिर्फ फाइलों में ही दबकर रह गए हैं, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी में ही अगर बेटी सुरक्षित नहीं, नाबालिग बेटियों को बहला फुसला कर भगा कर ले जाया जाता है, शादी की जाती है और जब दिल भर जाता है उनको तेजाब पिलाकर मार दिया जाता है। ये कहानी नहीं, सच्चाई है और ये सच सामने आया है दिल्ली में। ये वो पीड़ित परिवार है जिनकी हंसती खेलती बच्ची को मार दिया। आपकी बेटी थी? ये रोती हुई माँ अपना दुख किसे बताए, किसे? 3-4 महीने तक कोशिश करती रही बेटी को बचाने की, उससे जिसने जबरदस्ती बच्ची को भगा कर ले गया अपने गांव रामपुर। वहां कई दिनों तक उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए और जब माँ बाप पहुंचे तो कह दिया कि मैंने तो सब कुछ कर लिया, अब तुम्हारा जो मन करे करो, शादी करनी कर लो, नहीं बदनामी तो मैंने तुम्हारी कर दी। मरते माँ बाप क्या ना करते, शादी करनी पड़ी। नाबालिग बच्ची, 15 साल की बच्ची, और अब शादी के कुछ ही महीनों बाद उसको तेजाब पिलाकर मार दिया। क्या हुआ था, कैसे हुआ था? सर 29 अक्टूबर को मेरी बेटी को उसने तेजाब पिलाया। जब मेरी लड़की वहाँ ऊपर आई रोती हुई कि माँ देखो मुझे कुछ पिला दिया, इन लोगों ने मुझे कुछ पिला दिया। अच्छा, उसको नहीं पता था क्या पिलाया? इसने मुझे तेजाब पिला दिया। उसने बोला मैंने क्या पिला दिया कि इनने मुझे तेजाब पिला दिया, मम्मी मुझे बचा ले। क्योंकि बेटी मेरी 15 साल की थी सर, तो ये तो आप समझ सकते हो उसकी इतनी समझ नहीं होगी। तेजाब कैसे पिला? जबरदस्ती पिलाया या जबरदस्ती पिला दिया सर, जबरदस्ती पिला दिया, क्योंकि उसका मन भर गया। जब उसको पता चला, मतलब पहले से ही जानता था कि माइंड से डिस्टर्ब है, लेकिन उसको लगा ये तो मुझे बहुत परेशान करेगी या मेरे लायक नहीं है, जो भी उसने सोचा हो, तब उसने उसके साथ ये कांड कर दिया सर। उसके बावजूद मैं अपनी बेटी को लेकर लोकनायक हॉस्पिटल गई सर। तो मैं जब लोकनायक हॉस्पिटल गई सर, उसके परिजन भी यहाँ रहते हैं, इसके बावजूद भी मेरी बच्ची को किसी परिजन ने नहीं देखा सिवाय मेरे, किसी ने नहीं देखा सर। दर दर भटकती रही एक दुखुआरी माँ, उसको इंसाफ तो मिलना ही चाहिए सर। जब मैं अपनी बच्ची को लेकर गई, वो लड़का कहाँ पर है? वो लड़का आज भी अपने बड़े भाई के घर, मैंने सुना है कि वहाँ पे है मुल्तानी मोहल्ले में, और उसके गिरफ्तारी नहीं हुई अब तक? जी नहीं सर, आज तक गिरफ्तारी उसकी नहीं हुई है। और इस केस को जारी पहले तो मैंने कर ही दिया था सर, लेकिन फिर भी सब बोले कि पहले इलाज कराओ, पुलिस वाले बोले फिर केस करना। अगर केस के पुलिस वाले कह रहे पहले इलाज करवाओ। हाँ जी, इलाज करवाइए आप, फिर उसके बाद कार्रवाई हम कर लेंगे। मना नहीं कर रहे हैं कार्रवाई के लिए, कर लेंगे, लेकिन मना नहीं कर रहे और कर भी नहीं रहे, तो क्या मतलब है इस बात का? जी सर। फिर उसके बाद जब मैं अपनी लड़कियों को ले गई, जो एमएलसी वगैरह फंक्शनैलिटी हुई, वो लड़का भी पीछे से पहुंच गया, क्योंकि वो तो अपना बच्चा आप सोचेगा ही, तो वो भी गया, तो एमएलसी उसी ने बनवाई। अच्छा जी सर। अब उसमें क्या लिखा क्या नहीं सर, मैं अनपढ़ हूँ, मेरे को तो ये पता नहीं सर कि क्या लिखा है, क्या सही क्या गलत। फिर मेरी लड़की का इलाज जब वहाँ चला सर, फिर लोकनायक हॉस्पिटल में। जी सर। फिर वहाँ पे इलाज चलने के बाद सर, उन लोगों ने फिर इस लड़के ने जो मतलब मारपीट की वहाँ पर भी, अस्पताल में भी मेरी बच्ची, क्योंकि वो माइंड से डिस्टर्ब थी, इसलिए उसने बोला कि मुझे घर ले चलो, मुझे घर ले चलो, जिद करी या जो भी किया सर। तो उसके बावजूद फिर इस लड़के ने उसको मारा पीटा, तो इसी बेस पे डॉक्टर बोले ये हॉस्पिटल है, आपका घर नहीं है। अच्छा जी सर। और इसने हॉस्पिटल में भी मेरी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए, अस्पताल में ही? अस्पताल में भी, क्योंकि ये मेरी बेटी ने, मैंने उससे कहा बेटा ऐसे कैसे हो गया, अभी तो मैं आई हूँ शाम को मतलब मेरे 2 बच्चे सर और हैं छोटे छोटे, तो मुझे उनको भी देखना पड़ता है, तो शाम को। 3 ही बच्चे थे आपके? जी 3 बच्चे, 2 बड़ी थी? मेरी बेटी एक ही थी। अच्छा, बेटी एक ही थी? जी सर, मेरी बच्ची एक ही थी सर। फिर उन लोगों ने छुट्टी मतलब मैडम बोली इस तरीके से यहाँ नहीं चलेगा, अपने घर चले जाओ। अच्छा, तो शारीरिक संबंध बनाए तो डॉक्टर को पता चला? क्या हुआ डॉक्टर को पता चला या और मरीजों ने बोल दिया, जो भी कुछ हुआ हो सर, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, क्योंकि उस समय मैं घर पे आ गई थी सर अपने बच्चों के लिए, क्योंकि मुझे वहाँ पे भी देखना था सर और घर पे भी।
फिर मैं सर जब मैं पहले तो उन्होंने कहा था कि मतलब वहाँ पे इसका टेस्ट होगा सुबह को मैडम, तो मैंने कहा ठीक है, टेस्ट से पहले पहले मैं सुबह ही यहाँ आ जाऊँगी। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो छुट्टी के कागज़ बने पड़े हैं। तो आपने पूछा क्यों? मैंने पूछा, मैंने क्यों मैम, कि ये मारपीट करता है लड़का और इस तरीके की हरकतें जो घर पे होती हैं वो यहाँ नहीं हो सकती। मतलब उन्हें मुझे खुल के नहीं बताया, लेकिन ये बात मेरी बेटी ने मुझे बताई। अच्छा, बेटी ने क्या बताया? बेटी ने मुझे बताया सर कि इसने मतलब मेरे साथ हॉस्पिटल में भी सारे संबंध बनाए सर। जब जबरदस्ती बनाए मतलब? जी 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 सर, जबरदस्त। बच्ची नहीं चाहती थी तो इसने जी 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 सर, इसके बावजूद भी सर बताइए, और इससे बहसी दरंदा कोई हो सकता है क्या दुनिया के अंदर सर? अगर आज भी मुझे इंसाफ ना मिला तो दुनिया से मेरा भरोसा उठ जाएगा सर। मेरी नाबालिग बच्ची का को इस्तेमाल सिर्फ अपने भोग के लिए किया उसने? जी सर, यही है। जब उसने ऐसा कर दिया, अगर उसका साथ निभाता तो हमेशा उसके साथ रहता सर। जब कैसे यहाँ से भगा के कैसे लेके गया था? सर यहाँ से वो मतलब अब पता नहीं लड़की को कहीं बुलाया या क्या किया। अच्छा। वैसे वो अपने भैया भाभी के घर पे रहता था, यहाँ आता जाता था। और भैया भाभी भी सर कोई गैर नहीं है। एक तो मतलब दूसरी जगह की है इनकी बड़ी भाभी, और 2 मेरी सगी बहन की लड़की हैं जो अच्छा। इसकी जेठानी, मतलब जो भी समझ लो सर। अब जब शादी जबरदस्ती कर ली तो रिश्ता तो बन ही गया सर। तो मतलब तो आप चाह भी नहीं रहे थे रिश्ता बनाना, लेकिन इसने लड़की को फंसा के ऐसा कर लिया सर। इसने अपनी बातों में इतना उलझा लिया बेटी को कि वो उसके साथ मतलब चली गई या ये ले गया भगा के सर। आप कुछ भी कह सकते हो इस चीज़ को। और वहाँ जाके 2-4 दिन सर इसने ठीक रखा मेरी बेटी को, फिर उसके साथ मारपीट भी की। फिर मुझे यहाँ पता लगता है कि अरे यहाँ वहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो, अच्छा। लड़की तो वहाँ है। फिर सर हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया जाता है कि अरे अब सारा कुछ तो हो गया, बेटी की शादी कहाँ करोगे, इसीलिए यहीं कर दो, इसी में आपकी भलाई है, आपकी इज्जत बनी रहेगी। लेकिन अच्छा। सर गरीब लोग इतना कुछ नहीं जानते सर। ये सब तो अब हमें ठोकर लगी है तब हम लोगों को समझ आया है। इज्जत का डर दिखा के बच्ची भी नहीं बची? बच्ची भी नहीं बची सर। उन लोगों ने बहला पुछला के और हमें डरा धमका के वहीं मंदिर में शादी करा ली। अच्छा, वहीं करवा भी दी? हाँ जी सर, वहीं मंदिर में शादी करवा दी शादी? हाँ जी सर। कहानी की तो 15 साल की है। हाँ जी, कहा सर मैंने की तो अरे अब इसकी बदनामी तो हो गई सर। बदनामी के डर से फिर हम लोगों को दबना पड़ गया, और चारों तरफ से हमारे ऊपर दबाव भी था सर। और आज भी वो दरिंदा इस तरीके से सर यहाँ घूम रहा है, लेकिन आज भी उसका कुछ ना बिगड़ा। तो बताओ फिर क्या भरोसा रह जाएगा कानून पे। आज मैं चाहती हूँ मेरी फूल सी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी बच्ची ऐसी तड़प तड़प के मरी है सर, ऐसे हालातों में मरी है कि मेरी बच्ची का शरीर बिल्कुल आधा नहीं रहा सर, बिल्कुल हड्डी हड्डी रह गई मेरी बच्ची की, क्योंकि 3.5 महीने से उसके पेट में कुछ नहीं गया था सर। खा नहीं पा रही थी? नहीं सर, एक अन्न का दाना नहीं गया मेरी बेटी के अंदर। मेरी बेटी ऐसी भूखी प्यासी चली गई सर। जितना मेरे पास था मैंने प्राइवेट भी दिखाया, फिर बरेली तक ले गई, वहाँ भी मना कर दिया सर। सारी जगह से हिम्मत हार गई मैं और उसके बावजूद सर फिर मैंने जैसे तैसे उसको दोबारा एडमिट लोकनायक में ही करा लिया। मतलब पंथ में पहले फाइल बनवाई, फिर पंथ के बाद हम लोकनायक गए, उन्होंने वहाँ के लिए रेफर कर दिया। जब हम वहाँ गए सर तो उसके लिए ऑपरेशन बोला, क्योंकि उसकी कुछ रिपोर्टें हुई जिसमें उसको दवा पिलाया गया। दवाई के बावजूद सर दवा जब अंदर ना जा सकी, यहाँ अटक गई दवाई सारी। तब उसी से पता चलता है सर कि ये तो मतलब इसका पेट का ऑपरेशन होगा सर। ऑपरेशन के बावजूद भी फिर उसके बाद भी इसने उससे बोला कि अरे बड़ा ऑपरेशन होगा तेरा, डरा दिया उसको कि मतलब इसका ऑपरेशन ही ना हो, कुछ भी करके मतलब। हाँ जी सर। और वो माइंड से तो डिस्टर्ब थी सर, तो उसको वो तो कुछ भी समझ लेती अपने दिल में, उसको जो समझाओ समझ जाती। फिर उसके बावजूद फिर सर वहाँ से भी छुट्टी हो गई उसकी। फिर मैं अपनी लड़की के लिए ऑपरेशन के लिए दुनिया में घूम ली। आप मगर आज मेरी बच्ची मेरे बीच नहीं है, आप लोग देख सकते हो मैंने सारी कोशिश की सर। मैंने अपने छोटे छोटे बच्चे त्याग दिए, भूखे प्यासे रहे मेरे बच्चे। मैं जहाँ था उसको लेके भागती रही, कभी इधर कभी उधर, जहाँ बताया वहाँ ले गई, लेकिन मैं कुछ ना कर सकी। मेरी बच्ची तड़प तड़प के मर गई हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। तेजाब क्यों पिलाया इसने? क्या वजह क्या रही? अब ये बात तो सर वो ही बता सकता है, और मेरी लड़की के बयान तो हो चुके हैं कोर्ट में। अच्छा, क्या कहा उनमें? अब ये सर ये तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि कोर्ट के बयान तो मतलब अकेले में ही लिए थे उससे। 164 के बयान उसके हो चुके हैं सर। अब कानून मेरे साथ उनका इंसाफ करता है, बस मुझे यही इंतजार है सर। उस परिवार से कुछ नहीं आया? कोई लोग नहीं आए सर। कभी मेरी बच्ची को किसी ने मुड़ के ऐसे भी नहीं देखा कि इतनी बीमार है
और तो और जो मेरे अपने थे रिलेशन में उनने भी नहीं देखा सर कि मेरी लड़की इतनी बीमार है, तो हम एक बार इसको मुड़ के देख लें। कम से कम एक इंसानियत के नाते सर उनका फर्ज बनता था कि एक बार देख लें रिश्तेदारी के नाते, लेकिन किसी ने नहीं देखा। तो आज तुम लोगों का शामिल होने का क्या फ़ायदा और क्यों आओगे, क्या वजह है? जब मेरी बच्ची मेरे सामने थी, तड़प रही थी, तड़प तड़प के दम तोड़ रही थी, तब किसी ने नहीं देखा सर। तो फिर अब क्या फ़ायदा है, मैं क्या करूँगी अब पिता भी हैं, क्या कहेंगे, क्या चाहते हैं? मैं तो सर बस यही चाहता हूँ मुलजिम पकड़ा जाए, पकड़े जाएँ ये लोग, उन्हें फांसी, बस फांसी के अलावा कुछ नहीं चाह रहा है। इनका फांसी होना चाहिए इनके लिए। देखो सर मेरे बच्चे कैसे रो रहे हैं, बेचारे छोटे छोटे बच्चे कैसे रो रहे हैं ऐसे में। तो वो तो पूरी एक साजिश के तहत बच्ची को फंसाया और गांव लेके चले गए। हाँ गांव लेके चले गए, फिर हमें वहाँ इन लोगों ने हमें भेजा, हमने ढूंढा कई जगह। फिर इन लोग ये कुछ उसके भैया भाई बोले तुम यहाँ मत देखो उसको, यहाँ कहीं नहीं है, आप वहाँ जाओ, वहाँ पे वो ले गए। उन्होंने ही बताया कि वो वहाँ पर है, तो इनको भी पता उन्होंने, हाँ उन्हें पता था ना, उनके वो लोग फ़ोन से बात भी कराते थे, क्योंकि अभी 8-10 दिन पहले लड़की में उससे पूछते रहते ना हम कि बेटा कैसा क्या हुआ था, क्यों तुमने ऐसा करा, तुम तो बहुत अच्छी थी, पढ़ने में बढ़िया थी, बढ़िया, तो तुमने ऐसा क्यों करा। तो बताती थी पापा जी ये लोग मेरी बात कराते थे, कभी ये कराती थी, कभी ये मेरी बात कराती थी फ़ोन से। अब यहाँ पर आता था यहाँ पर अक्सर वो। और कुछ तो 80% तो ये लोग बात कराते थे ना, बिगाड़ने का हाथ तो अपनों का ही है ना, गैर का नहीं है किसी का। अब मौसी हैं जी, इसको बड़ा भाई लगो तो बता दो। तो अब बच्ची तो बची नहीं, जी पछताने के अलावा और कुछ बचा नहीं रास्ता। जी सर, लेकिन उसको भी तो फांसी होना चाहिए, वो खुला क्यों घूम रहा है? कानून को सजा देनी चाहिए ना उसे भी। लेकिन एक बच्ची को इस तरह से ये रिश्तेदारी भगा के ले गए, तो वो भी तो गलत है ना। किस तरह से इन लोगों को भी तो कहते भाई तुम्हारी ये अच्छी बात है कि तुम्हारे इन लोगों ने कुछ हमारा सपोर्ट नहीं करा, सारा सपोर्ट उन्हीं का करा, क्या जितना भी करा। अरे मौसी जी कर दो, अरे मौसी जी कर दो, बहुत बेइज्जती होगी, बहुत बेइज्जती होगी, मौसी जी कर दो, अरे मौसा जी कर दो। बड़े भाई के घर छुप के बैठा हुआ है, लड़की कल डेथ हो गई। इस बीच में लड़ाई हुई, चाकू मारा मेरे हाथ में, यहाँ पे। आपको भी हाँ ये नीचे जो लड़का रहता है उसका भाई, उसने मारा चाकू। कब मरा है? ये मारा था गणेश चौथ, जो गणेश चौथ का जो विसर्जन था लास्ट वाला, उसको 1 दिन पहले मारा चाकू। किस लिए? वो लड़ाई के चक्कर में हमने रपोट बाजी ना करना इसलिए। हाँ के लिए आपको डराते रहा, इस मारा ये रेड़ी से आगे तुरंत चक्कू मारा, ये पूरा मोहल्ला गवाह है यहाँ पे। और एक लड़का ने कल पत्रकार के सामने बोल भी जाता, इनकी लड़ाई हो चुकी है इस बीच में, ये चक्कर लगवा है, ये पैसे दिख रहा है निशान साहब यहाँ पे पतला पड़ा। अब सर बात ये है कि वो लड़का अरेस्ट होना चाहिए। अब अपने बड़े भाई के घर है, उसके बड़े भाई के घर जाके पुलिस देखे कि क्या कर रहा है। बड़ा भाई यहाँ से भागा के ले गया, अब उसके घर जाके बड़ा भाई भी यहाँ, तो उसका बड़ा भाई ले गया यहाँ से भागा के, चला ना हम इन लोगों को हम देख लेंगे कितने बीच में अभी ये। सर आज भी मतलब सोचते हैं कि कुछ कार्रवाई ना हो, लेकिन सर मैं अपनी बच्ची के लिए इंसाफ चाहती हूँ सर। मेरी बच्ची के साथ इंसाफ होना चाहिए सर, क्योंकि मेरी बच्ची नाबालिग ऐसे मेरी गोद में तड़प तड़प के उसने अपने प्राण त्याग दिए कि मम्मी मेरे साथ इंसाफ जरूर दिलाना। माँ मैं तो दुनिया से जा रही हूँ, लेकिन मेरे साथ इंसाफ कराना। बोलती रही मरते दम तक। सुंदर बच्ची है काफी, है देखिए कितनी सुंदर बच्ची है, देखिए फूल सा चेहरा सुंदर है। अब याद है बच्ची, अरे मेरी बच्ची, अरे मेरी लाल खाने से गली में हो गई लाल मेरी। अरे मेरी संध्या एक झलक दिखा दे लाल मेरी। कोई बात नहीं, अरे मेरी बच्ची, ऐसा ना करो, अंधेर नहीं है यहाँ पर, आपको न्याय मिलेगा। ऐसा ना करो, उसे कष्ट पहुंचेगा। अरे मेरी बच्ची। अब सिर्फ अफसोस और उम्मीद के अलावा इस परिवार के पास कुछ भी नहीं है। आंसू हैं और फरियाद है सरकार से कि इस मासूम बच्ची के दोषी को सज़ा मिले, क्योंकि उसको पहले फंसाया, बरगलाया और फिर शारीरिक संबंध बनाकर शादी के लिए मजबूर किया और फिर दिल भर गया तो इस दुनिया से रुखसत कर दिया। ये तो वो बात नहीं है जिसकी एक उम्मीद की जा सकती थी एक रिश्तेदारी से और एक पति से। पति ही जब हैवान बन जाए तो फिर विश्वास किस पर। अब उम्मीद सरकार से है, प्रशासन से है, पुलिस से है
कि वो सख्त सज़ा दे, ताकि भविष्य में किसी बच्ची के सामने ऐसे ही केस ना आए। बच्चा बालिग है, ये जवान है, 18 साल से बड़ा है? लड़का लड़का कम से कम 23 साल का है, 23-24 साल का। 24 साल का। तो पास को क्यों नहीं लगाया गया? पुलिस अब तक इंतजार किस चीज़ का कर रही है? जब इन लोगों ने कहा कि बच्ची को तेजा फैलाया गया तो पुलिस उसको इलाज करने के लिए भेज रही है, उसको गिरफ्तार करना चाहिए था। ये जो दिक्कत है सिस्टम की, उस दिक्कत को ठीक करना चाहिए और तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि पुलिस तक, सिस्टम तक इन लोगों के आंसू और फरियाद पहुंच सके। धन्यवाद।